हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चेक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म 1 की एग्जामिनेशन हमारे नवंबर में है और टर्म 1 के एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आपको 2 क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज किया जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है और कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, कब नहीं प्रोवाइड किया जाता, कब इसका ट्रीटमेंट पीएल अप्रोप्रिएशन में होता है, कब इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह के होते हैं या फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह से बनाती है। फर्स्ट होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पहले हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में देखते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट की कंडीशन में फर्म 2 अकाउंट बनाती है कैपिटल अकाउंट। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट या जिसको कहते हैं पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल की कंडीशन में अगर फर्म ये चाहती है कि उसकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो फिक्स रखा जाए, उसमें कोई चेंज न रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाती है और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल जितनी उसने इन्वेस्ट की है उसको लिखते हैं और अगर कोई उसने एडिशन मेड किया है तो हम उसको लिखते हैं। और अगर उसने ड्राइंग की है तो यानी कि क्रेडिट साइड में हम बाई कैश, अगर बिज़नेस स्टार्ट किया गया तो बाई कैश, या फिर बिज़नेस अगर पहले से चलता हुआ आ रहा है तो बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। और अगर कोई एडिशनल मेड किया गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो उसको भी बाई कैश करते हैं। और अगर कैपिटल से ड्राइंग विड्रॉल किया गया है तो डेबिट में ड्राइंग लिखते हैं, अदरवाइज और कोई अमाउंट इसमें नहीं लिखा जाता है। करंट कैपिटल अकाउंट में वो सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स कमीशन, टू इंटरेस्ट और टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉफिट हो रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो ऐसी कंडीशन में वो क्रेडिट में लिखा जाता है बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लॉस होता है तो ऐसी कंडीशन में उसको डेबिट में लिखा जाता है टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में, जैसा कि आप फॉर्मेट में पीछे देख रहे हैं। अब सेकंड जो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स या फर्म ये चाहती है कि उसकी कैपिटल में चेंज अलाउ करती है तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसा आपने देखा फर्स्ट कंडीशन में फिक्स कैपिटल और करंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट बना था या कैपिटल अकाउंट बना था, दूसरा करंट अकाउंट बना था, दोनों को मिक्स करके दिखाते हैं। यानी बाई बैलेंस बीडी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में और लॉस हुआ तो टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में। ये कंप्लीट बनाया जाता है। इस कंडीशन में 2 अकाउंट नहीं होते, एक अकाउंट होता है, जैसा कि आप पीछे फॉर्मेट इसका देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसर्न में कुछ कंडीशन होती है। पहला ध्यान दीजिएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं की जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहते, साइलेंट है तो। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इन द केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर लॉस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। थर्ड कंडीशन, एप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी मोर देन प्रॉफिट। यानी कि जो पीएल अप्रोप्रिएशन का अमाउंट है या जो पीएल अप्रोप्रिएशन आपको करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दी जा सकती है। हाँ, एक्सेप्शनल केस है कि अगर वो दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट से ज़्यादा होने के बाद भी आप दे सकते हो। इन मेथड के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। डीके गोयल की बुक क्लास 12th अकाउंट्स की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 33 है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 with a capital rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. इस क्वेश्चन में इनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपए है
ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं या कुछ केसेस दिए हैं, हम उनके बीच में देखें, उनको फॉलो करते हुए देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या पोजीशन होती है। फर्स्ट केस है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 है, तो ये 50,000 ओल्ड पार्टनर्स में या पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ट्रीटमेंट देखिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, चूँकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था इसलिए पूरे के पूरे 50,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो डेबिट में आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। 50,000 का 3/50 यानी 30,000 और 50,000 का 2/50 यानी 20,000, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एक और चीज़, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप ओपन करेंगे, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड कंडीशन, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर ₹50,000। अगर लॉस होता है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी प्रोवाइडेड इन द केस ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इस कंडीशन में पहले तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा नहीं, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में बनता है। तो इस कंडीशन में ये जो लॉस है इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ट्रीटमेंट देखिए इसका, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया गया। डेबिट में टू बैलेंस बीडी लॉस फॉर द ईयर 50,000, इस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यहाँ पे आप क्रेडिट में लिखेंगे बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, 30,000, 20,000 और 50,000। Third condition, if the partnership did provide for the interest on capital 8% per annum and the profit for the year 50,000, इनकी कैपिटल, ए की कैपिटल 20,000 थी, बी की कैपिटल 2 लाख थी, बी की कैपिटल 1 लाख थी। अगर इस पे 8% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है तो ए का हो जाएगा 16,000 और बी का हो जाएगा 8,000, यानी कि 16 + 8 24,000। यहाँ पे प्रॉफिट है पूरा 50,000, तो 50,000 में से 24,000 देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ट्रीटमेंट देखिए, यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन किया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट है और प्रॉफिट है भी। क्रेडिट में आपने लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। डेबिट में आपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का हो गया 16,000, बी का हो गया 8,000। प्रॉफिट कितना बच गया? प्रॉफिट बच गया 26,000। तो इस 26,000 को पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:2 है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ए को मिलेगा 15,600 और बी को मिलेगा 10,400। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की जाती है तो जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब इसको क्लोज किया जाता है या पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमारी जर्नल एंट्री होती है या जर्नल एंट्री की जाती है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको जब टर्म 1 के पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे तो इसमें आपको कंडीशन दिया रहेगा और ये आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, पार्टनर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, रिवॉल्यूशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, रिवॉल्यूशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखिए, केस नंबर 4, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 और 8,000 दिया जा रहा है, यानी 24,000 दिया जा रहा है, जबकि इंटरेस्ट यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट सिर्फ 15,000। तो इस कंडीशन में सबसे पहले 16,000 और 8,000 के बीच में, यहाँ पे इस कंडीशन को कहते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन इज़ मोर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में जो भी एप्रोप्रिएशन हुआ 16,000 और 8,000 उसके बीच में रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। रेशियो आ गया 2:1। तो इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 क्रेडिट में
और डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000 का 2/3 और 15,000 का 1/3, 10,000 और 5,000 इस तरह से। यानी इस कंडीशन में उनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये कंडीशन हम तब फॉलो करते हैं जब एप्रोप्रिएशन इज़ मोर देन प्रॉफिट हो। लास्ट कंडीशन, इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ involve the firm in losses and the profit for their 15,000। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाएगा क्योंकि इसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो आपने बैलेंस दिखाया बाई पीएल अकाउंट 15,000 और इस पे आपको ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन फर्म अकर लॉस। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज सच it will be debited to profit and loss account, not to the profit and loss appropriation account। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। क्रेडिट में आप लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 और डेबिट में आपने आके लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 और 8,000। यहाँ पे लिखा था लॉस की कंडीशन में भी आप दोगे तो कितने का लॉस हो रहा है, 9,000 का लॉस हो रहा है। इस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:2 है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये थे कुछ कैलकुलेशन जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में फुल मार्क्स दिलाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।